आ चुका है और कनाडा के पीएम ने खुद फोन करके नरेंद्र मोदी को बुलाया कि अरे सर आप नहीं आएंगे तो काम चलेगा, आइए ना। इस तरह का माहौल था। कनाडा में G7 समिट में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी। कनाडा में कुछ दिनों में फाइट नहीं किया जा रहा। इंडिया मैसेज देखिए, बहुत ज्यादा सिग्नलिंग इंडिया को हुई है। इस पूरे भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अमेरिकन जो है वो पूरे पीछे हट गए। ऐसे ही देखते हैं कि इंडिया के पास कितना को वजन है। जरा सुनिएगा। आपको वैसे तो पता होगा, रोज ही ये अब तो खबरों की जीनत बनी हुई है कि किस तरह से भारत को बार बार बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्या हुई? 6 साल में पहली बार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मगर क्यों? मोदी को अभी तक कनाडा ने इजलास में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत नहीं दी है। माय गॉड, उनको जो इनविटेशन एक्सटेंड की जा रही थी कैंसिल कर दिया और उनसे कहा कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट टू सी यू, यानी हम आपको नहीं मिलना चाहते। अबे साले, यू आर नॉट वेलकम टू G7 समिट। वो मुल्क जिसने पिछले साल नई दिल्ली में G20 समिट को होस्ट किया है, अच्छा, उस मुल्क को इस साल G7 में कहा गया है बहुत शुक्रिया, हम आपको। कनेडियन हुकूमत ने मोदी जी को इजलास में शिरकत का दावतनामा भेजा ही नहीं। कनाडा ने भारत को ही नहीं बुलाया। हाँ, सोचें आप। इस वक्त की बड़ी खबर है G7 समिट को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने जाएंगे। पीएम मोदी को G7 समिट का न्योता मिला है। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। और कनाडा के पीएम ने खुद फोन करके नरेंद्र मोदी को बुलाया। India, the 5th largest economy in the world, effectively the most populous country in the world. मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। ये कैसे मुमकिन है सर, क्या कहते हैं? लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात करना मुनासिब ही नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब एक किस्म का आप समझ सकते हैं कि जैसे आपको पता ही है कि जो पाकिस्तानी है, they were all so happy and glad। यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। कोई कुछ नहीं कर रहा। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। हाँ, शर्म का मुकाम भी है, यकीन करें बिल्कुल। आप हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्या करें? तो I think the Prime Minister might actually go and join them in G7। इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया। ये जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। पहले ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे बात हो रही थी, फिर ऐसा लग रहा है कि कार्ने जी ने मतलब फोन करके बहुत प्यार से मनाने की कोशिश की है मोदी जी को आने के लिए। इतना स्पेशल इनवाइट क्यों आया? लगता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग आउटकम आ सकता है इस डिस्कशन के बाद, और स्पेशली जब मोदी और ट्रम्प की मुलाकात भी होने जा रही है, कुछ स्ट्रॉन्ग आउटकम आ सकता है इस पर पॉजिटिव। दुनिया को कहीं ना कहीं इदराक भी हो चुका है, जाहिर सी बात है G7 समिट में जो बाकी ममालिक होंगे बड़े बड़े, जब वो भी देखेंगे कि ये इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है कि यकदम आप, और याद रखिएगा कि यूके ही वो मुल्क है जिसने आई थिंक 2015 में प्रपोज किया था कि इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ द G7। इट इज योर स्ट्रेंथ, ये आपकी ताकत दर्शाता है कि जब निचले लेवल्स पर रिफ्यूज हुआ तो उनके प्रधानमंत्री को खुद स्टेप इन होना पड़ा। और खुद स्टेप इन होने का मतलब यह है कि उन्होंने बहुत से खालिस्तानियों को, बहुत से भारत विरोधियों को अपने इस एक्शन से जवाब दिया है कि मेरे लिए भारत महत्वपूर्ण। पाकिस्तान भी आ गया था बिना इन्विटेशन का, आप लोग तो जानते। आउटकम अभी फौरन मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसा आउटकम इस वक्त हो सकता है, ना ही G7 ऐसा ग्रुप है जो कि कोई इस मामले में फैसला दे। सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं उससे भारत पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है और उसकी इज्जत खाक में मिल रही है। अब उसकी जो एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है
कि G7 कंट्रीज ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इनविटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इनविटेशन कैंसिल कर दिया है। उसकी वजह ये है तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो हैं वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इनविटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। तो वो जब हमने डिस्कस किया था, इट वाज कॉन्टैक्ट ऑन FM to FM लेवल, बट इट वाज वेरी पोलाइटली डिक्लाइंड, बड़े पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया था। और जैसे आपको पता ही है कि जो पाकिस्तानी है, दे वर ऑल सो हैप्पी एंड ग्लैड। और मैंने आपको कहा था कि इनको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है, इनको करने दो एंजॉय, कोई बात किया गया है। और इसके लिए कनाडा के पीएम ने उन्हें फोन किया था। कनाडा के साथ भारत के रिश्ते बीच में बिगड़े थे, लेकिन कनाडा के पीएम का फोन आने से मैसेज क्लियर है कि कनाडा भारत से लड़ना नहीं चाहता। कनाडा को भी समझ है कि भारत से भिड़ने में उसी का नुकसान है। नरेंद्र मोदी ने भी कनाडा के साथ रिश्तों को बेहतर करने की बात कही।